इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। इसी जी पूछ रहे हैं कोवैक्सीन के बारे में। ये र्यूमर है कि जिसने कोवैक्सीन लिया है वो डब्ल्यूएचओ ने मान्यता नहीं दी है, तो ऐसे लोग विदेश नहीं जा पाएंगे। सोचिए, तब मैंने अपनी चचेरी बहन को समझाया कि वैक्सीन लेने से भी एनटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा। सही कह रही है। देखिए, ये समझदारी से बातें होती है और ये हमको जवाब देना चाहिए। और ये झूठ खबर फैलाई गई थी। कोवैक्सीन ने अमेरिका, ये जो यूरोप, अमेरिका का नींद हराम कर दिया है। आज अमेरिका में जो जेनेरिक मेडिसिन है 40% भारत सप्लाई कर रहा है। कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई है। आप इसको मैं नहीं, आपसे मना नहीं कर सकता कि कई चीजों में भारत सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं और वो धीरे धीरे बताए जाने चाहिए। अभिषेक तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं कहानी कम्युनिस्टों की भाग 2 कब आएगी। अभिषेक जी देख रहे हो, सारा सिस्टम ही खड़ा करने में मैं तो आराम से पुस्तक लिख रहा था। फिर लोगों ने कहा पुस्तक इतना कैसे पढ़ेगा कोई, तो न्यूज में दीजिए, तो वेब लेकर आ गया। फिर कहा कि नहीं जी पढ़ना आजकल मुश्किल है, वीडियो दीजिए, वीडियो का आदमी ना हो के मैं वीडियो लेकर आ गया। अब उसके बाद लड़ाई ठन गई तो किताब, तो पब्लिकेशन लेके आ गया। तो अमेजन पे गाली गलौज होती है हिंदू देवी देवताओं को, तो ई कॉमर्स लेके आ गया। अब हमारे हिंदू भाई मर रहे हैं तो शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण केंद्र ला रहा हूं। और अब ये जो फर्जी न्यूज है, फेक न्यूज, अब उसको काटने के लिए अलग टीम। तो इतना सारा काम है कि मुझे बिल्कुल अवसर नहीं मिल रहा और मैं खुद ही शर्मिंदा हूं, लेकिन मेरा काम चल रहा है और मैं उसको पूरा करूंगा। सुनील मौर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम संदीप जी। यूपी इलेक्शन के वक्त भी कोरोना को लेके लोगों को भड़काया जाएगा, ये निश्चित तौर पे। और इसीलिए मैं अब यूपी इलेक्शन से पहले मुझे चाहिए पूरी टीम बनानी है। प्लीज आप लोग जो भी सक्षम है सब्सक्रिप्शन जरूर पे कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन के कारण आपको कंटेंट की इतनी विविधता, रिसर्च बेस्ड कंटेंट मिल पा रहा है। और किन लोगों का था दिखाओ मुझे। इला सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार बंसल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का जो है हमारे क्वेश्चन, रचित जी धन्यवाद। ब्रह्म गौर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्म गौर जी जो सुपर चैट के जरिए जो कंटेंट को पे करते हैं वो काफी और सारे लोग आप लोग करते हैं, उससे काफी जो है एक मिलता है कि आप कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Our government should have made laws to restrict the showing of dead bodies etc. Make more rules and book anybody who breaches them. ये बात, इनकी बात सही है और सरकार को करना चाहिए और मैं तो ये बात कहता ही हूँ। लेकिन हम लोग मेरा यह है कि मैं अपनी तरफ से क्या समाज को देके जाऊंगा, क्योंकि ये ऋषि ऋण है, इसको उतार के नहीं जाऊंगा तो अगले जन्म तक भटकता रहूंगा। मैं सनातनी हूँ, मैं इसको मानता हूँ, इसलिए मुझे वो ऋण उतारना है जो ऋषि ऋण है, यानी ज्ञान का ऋण है। जो आपने लिया वो इस समाज को अगर आप नहीं देके जाओगे तो हमारे पद्म पुराण में कहा गया कि वृक्ष बन जाओगे, फिर बोल ही नहीं पाओगे कभी। तो मैं सनातनी हूँ, सीधी सी बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो जरूर करें। ब्रह्मगौर जी, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ शशि थरूर इन हिज वाइफ डेथ इज स्टिल अंडर क्लाउड। बिल्कुल संदेह के घेरे में है। उस रात वो आदमी स्टेडियम में बैठकर होटल बुक किया गया, मतलब ये पूरा आईएसआई स्टाइल मारा गया है। और ये कोर्ट में ये बात आई, शायद तबलीन सिंह लेकर आई बात, कि शशि थरूर आरोप के मुताबिक जो कोर्ट में आरोप लगा है, मैं नहीं कह रहा हूं शशि थरूर जी, आरोप आप पे जो कोर्ट में लगा तबलीन सिंह ने, कि उनको उनकी आपकी पत्नी सुनंदा पुष्कर ने कहा था कि आप दुबई में आईएसआई के जो मॉल है मेहर तरार पत्रकारिता में, उसके साथ 3 दिन 3 रात रहे थे। तो ये बात है। आई डोंट नो व्हाई सो वी गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू दिस स्टेटमेंट। सही बात है, इनको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, लेकिन चूंकि हमको आपको ये बताना पड़ेगा कि ये लोग पार्ट ऑफ टूल किट है, पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी मैं कहूंगा, और इसलिए इनके नाम बताए जाने चाहिए। प्रीति जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। संदीप जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। आप लोगों के कारण कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जितना मुझे कहेंगे कि कई चीजों पे करने के लिए, जिस चीजों पे मैं लगातार करता रहूंगा। और इसलिए आपको इंडिया स्पीक्स डेली के न्यूज में काफी सारी विविधता मिलती होगी।
मुझे मालूम है, क्योंकि आप उस कंटेंट को वैल्यू देते हैं। थैंक यू सो मच। कस्तूरी जी बहुत धन्यवाद। सुपर चैट पे कैसे करते हैं? कस्तूरी जी कोई बात नहीं है, सुपर चैट पे आप सब्सक्रिप्शन भी पे कर ही रही हैं, तो सब्सक्रिप्शन पे भी हो जाएगा। उसमें वो यूट्यूब का एक है, तो कई लोग ज्वाइन बटन से जो भी कर सकते हैं, तो और आप सब्सक्रिप्शन पे कर ही रही हैं तो कोई इशू नहीं है। रितेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ध्रुव सेन गुप्ता करें, संदीप अंकल राधा कृष्णन पिल्ले का कथा चाणक्य कपोत पर अवेलेबल होगा क्या? आपकी क्या राय है? जस्ट आस्किंग। राधा कृष्णन पिल्ले का मैं अमरदीप को कह रहा हूँ, ये नाम लिख लेता है, और पब्लिकेशन और बता दीजिए तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो यदि आप पब्लिकेशन उपलब्ध करा दे तो मैं इसको उपलब्ध करा दूंगा, नाम बता दूंगा। आप 8826291284 पर आप जरूर भेज दीजिए, मैं उपलब्ध कराऊंगा। और वहां जो अभी एक पुस्तक आई अम्बेडकर जी को काटते हुए शूद्र कौन, आपको उस पर्दे के पीछे का पता चलेगा कि जो मैक्स मुलर है, जिसको इतना विद्वान बनाया गया, जैसे अभी कहा ना ब्रह्म गौड़ जी ने शशि थरूर को मत दो वेटेज, ये मैक्स मुलर जिसने आर्य इन्वेजन थ्योरी गढ़ी और जिसके कारण हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा, वो सिर्फ 10वीं पास था। और भारत में प्रोफेसर मैक्स मुलर भवन है, वो 10वीं पास था, कभी भारत नहीं आया और फर्जी नरेशन गढ़ दिया गया, और जिसका खमियाजा आप जो संसद में ये जातिगत सब चीजें देख रहे हैं ना, वो उसका असली जनक प्रिंसेप मैक्स मुलर, ये लोग हैं, शेयरिंग्स, ये लोग हैं, उस सब की जानकारी आपको इसमें मिलेगी छोटी सी पुस्तक में। तो बैकग्राउंड समझना जरूरी है कि ये हैं कौन लोग, तब हम इनको काट सकते हैं। फाइटर रवि करें, सर आपका कोरोना पर क्या थॉट है? कोरोना पे तो मैं लगातार दे रहा हूं, और कोरोना में आपको साफ मैंने तो उस समय बताया आपको कि ये मैन मेड वायरस है, चाइना ने जो भेजा है, ये मानव कृत्रिम वायरस है, कोई प्राकृतिक वायरस नहीं है। प्रिंस ने भी बहुत अच्छी बात की, भाइयों पेटीएम और गूगल पे के माध्यम से आप सब्सक्रिप्शन पे कर सकते हैं। सुपर चैट पे ज्वाइन पे 40% यूट्यूब काट लेता है, जो वो कह रहे हैं। तो जो लोग सब्सक्रिप्शन पे कर सकते हैं, वो यूपीआई है 9312665127, उस पर गूगल आदि जो भी होता है, और बैंक अकाउंट है। और ये आप डोनेशन नहीं दे रहे हैं, हमारे यहाँ डोनेशन नहीं चलता, ये ट्रस्ट नहीं है, ये एक एलएलपी कंपनी है। तो आप सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, यानी कि आप कंटेंट का मूल्य चुका रहे हैं, जैसे अखबार का मूल्य चुकाते हैं, जैसे टेलीविजन के डिश का मूल्य चुकाते हैं, जैसे ऐप नेटफ्लिक्स का मूल्य चुकाते हैं, उसी तरह आप इस कंटेंट का मूल्य चुका रहे हैं। थैंक यू सो मच। आयुर्वेदिक बुक इन कपोत मीडिया है, बिल्कुल है। और आयुर्वेद पे जो आचार्य बालकिशन ने 1500, 1600, 1800 साल की किताबों को आज की भाषा में उपलब्ध कराया, 19 घंटों, वो सारा उपलब्ध है, आप पढ़िए। पतंजलि की पुस्तक हमारे यहाँ हर महीने 10-12 हजार की जाती है, वो उस जमाने के निघंटू हैं, तो आपको पता चलेगा कि हम आयुर्वेद में कितने आगे थे। आप पढ़िए, हेमोपैथ पे भी है। राम कुमार सिंह जी करें, संजीव जी आप मीडिया को नियंत्रण करने के लिए सरकार को जगाइए, जावड़ेकर को डिसमिस करते हुए नया मंत्री स्मिथ रहने को 4 देने का प्रेशर बनाने का कार्य करने की कृपा करें। जय माता दी। जय माता दी। आपकी बात बहुत सही है, लेकिन रमेश सिंह जी, मैं तो, आप अगर इंडिया स्पीक दिल्ली के रेगुलर लिसनर हैं तो ये मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपको इस जमाने से कर रहा हूँ। ये देखिए आचार्य बालकृष्ण जी की ये बिंदु, ये सारे नोट, ये सारे आपको कपोत में मिलेंगे। कमल पहुजा जी मेरे मित्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और लॉकडाउन समाप्त होता है तो कभी मैं आपके दफ्तर आता हूँ, कभी आप आइए, दिल्ली के लोग हैं तो हम लोग कम से कम मिले जुले भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें करनी है, तो एक दूसरे से आइडिया भी शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और जैको पब्लिकेशन का है, जैको से हमारी बातचीत चल रही है। देखो झुंझुन जैको पब्लिकेशन का मतलब अमरदीप जैको पब्लिकेशन का ये जो है किताब है, और जैको की एक किताब आपको अच्छी दिखाता हूँ, अभी मैंने अपने यहाँ नहीं लाया हूँ, मोसाद देना, मोसाद ये रहा, जैको की है, और इस पे नेटफ्लिक्स पे आपको सीरीज मिलेगी, ऊपर ये रहा ऊपर, हाँ ये वही काला, हाँ जैको की नेटफ्लिक्स, ये मोसाद जो है ये जैको की है, मुझे पब्लिकेशन मोटा मोटा याद रहता है लगभग, हाँ जैको की है, तो ये मैंने पढ़ी है। और इस पे आपको नेटफ्लिक्स पे सीरीज मिलेगी स्पाई, मुझे लगता है थोड़ी एडल्ट सी लगेगी, बच्चे के साथ ना देखिए, लेकिन देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे कुछ चीजें अच्छी भी है, खासकर मोसाद और इन सब को लेके। तो उसमें एक स्टोरी जो है इसमें उस पे है, वो जो है सीरीज है, तो मोसाद कैसे काम करता है ये हम सबको जानना चाहिए। तो जैको से हम लोग बात कर रहे हैं और आपको उपलब्ध हो जाएगी। रचित श्रीवास्तव जी बहुत धन्यवाद यूट्यूब मेंबर के लिए बनने के लिए, और मेंबरों के साथ मैं रविवार के रात को
क्वेश्चन आंसर सेशन करता हूँ, पर इस बार नहीं कर पाया। मैं इस बार पढ़ता ही रह गया, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाया। क्षमा चाहता हूँ। पर रविवार को एक स्पेशल 9:30 बजे मेंबरों के लिए स्पेशल क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, जिसमें हम किसी भी चीज पे बात कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि संदीप जी, वैक्सीन में जानवरों की चीज डाली जा रही है, क्या इससे ध्यान देना चाहिए? नहीं नहीं, आपको हमारा जो कोवैक्सीन है उसमें ऐसा अभी कुछ नहीं आया है। मुझे भी कोई जानकारी ऐसा कुछ नहीं आया है। ये चीजें हो रही है। देखिए, जब तक वो वायरस है, आप ये मत कहिए कि कोरोना अब वो साजिश थी, वो भी बताया। फाइजर ने फंड किया, अमेरिका ने फंड किया। अमेरिका का जो अभी जो राष्ट्रपति हैं, उनके जो हेल्थ सलाहकार है, उन्होंने फंड किया। चाइना ने बनाया, पर बना के फैला तो दिया ही है। तो आपको बचने के लिए आयुर्वेद अभी ले रहे हैं, पर आपको अंत में वैक्सीन जो चेचक और इस सब के लिए लेने ही पड़ेंगे। तो आप ना लें। अभी जो रिपोर्ट आई है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिए हुए थे वो बच गए, इसलिए इस बार बुजुर्ग नहीं मरे हैं। क्योंकि पीएम मोदी ने, आप देखोगे कि फर्स्ट फेज में बुजुर्गों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया था। तो इस बार ज्यादातर मौत युवा, मतलब 40-45 वाले वर्ग में आप देखोगे। तो वैक्सीन ऐसा नहीं कि उस पर अफवाह फैलाया जाए। और हमारे यहाँ की बनी हुई वैक्सीन है, तो उसको आप ले सकते हो। फाइजर मॉडर्ना मत लेना कभी आए तो, ये तो मैं आपको कह देता हूँ। राजकुमार जी कह रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं दुनिया को गुलाम बनाया जा रहा है वैक्सीन से। चेचक का नहीं, पोलियो का नहीं, तो गुलाम तो ऑलरेडी वो बना चुके हैं, वो फार्मा इंडस्ट्री। इसलिए तो आयुर्वेद बाबा रामदेव पे हमला क्यों हो रहा है? हमें उपनिवेश, ये जो डिजिटल, ये फेसबुक, ट्विटर, ये सब है, ये भी हमें गुलाम बना चुके हैं। डिजिटल उपनिवेश बना चुका फार्म। लेकिन अभी हम फार्मा में अमेरिका को 40% जेनेरिक मेडिसिन भेज रहे हैं, यूरोप को। तो हम भी ताकत बन रहे हैं। समय लगेगा, लेकिन हम भी ताकत बन रहे हैं। अभिषेक जी धन्यवाद। वो कह रहे हैं नाइस डिस्कशन एंड एनालिसिस और कंक्लूजन विद संदीप देव जी एंड संतनु। थैंक यू सो मच। मुदित जी शायद अब नए आए हैं। किंडल पे या अमेजन पे मेरी पुस्तक आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां देवी देवताओं को डोरमेट पे, कमोड पर और किंडल पर भारत के देवी देवताओं को लेकर इतने अश्लील साहित्य उपलब्ध कराए गए हैं, ज्यादातर हरे टिड्डों ने लिखे हैं। वहां से सब कुछ मैंने खींच लिया है। आपको आपका जो पीडीएफ है वो यही बनाया जा रहा है कि आपको ऑडियो बुक मिल जाए, आपको ई बुक्स मिल जाए, आपको ई बुक। मैं कह रहा हूं ना कि मैं लड़के स्वयं बनाने पे यकीन करता हूं, इसलिए मैं वहां से सब खींच लिया हूं। क्योंकि जहां मेरे देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, वहां मैं 10 रुपये उनको दूं, 100 रुपये उनको दूं, ये तो मेरी आत्मा नहीं मानती है, इसलिए वहां नहीं मिलेगा। पर यहाँ आपको कपोत.in पे आपको उपलब्ध होगा, वो बनाया जा रहा प्लेटफॉर्म। एलकेएस धन्यवाद आपका। सर रिक्वेस्ट, नेहा खान जो इंजेक्शन जिहाद है उस पर प्रोग्राम करें, क्योंकि यह प्लान करके हिंदुओं को एलकेएस आपको मैं ना टेलीग्राम पे कई पोस्ट देता हूं। आप जानते हो कि इस पर हरे टिड्डों पे बोलने पे 2 बार 3-3 महीने का बैन लग चुका है। तो आपको और रिसर्च बेस्ड जो न्यूज है ना मिले, ये अच्छा थोड़े लगेगा आपको। और अभी मैं अपना सर्वर हम लेके आ रहे हैं, पूरा अपना ही सर्वर, पूरा मशीन ही। मैं इसलिए तो कर रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्रिप्शन पे करते रहो। आपको एक नया सिस्टम बना के दूंगा, सिर्फ हिंदू कहने से नहीं होगा, हिंदू सिस्टम ही बन के आपको मिलेगा। वहां जब मैं आऊंगा, वो मेरा सर्वर होगा, तो वहां ये सब मैं लूंगा। और इसीलिए आपको आप को ये न्यूज मिलती रहे, इसलिए मैं आपको टेलीग्राम पे लगातार दे रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट, फिर भी कल महात्मा गांधी पे मैंने बोला था हरे टिड्डों पे, बीच बीच में आ जाता हूँ, पर आप जानते हो कि ये बैन कर देता है। ये अरिंदम जी करें, क्या हमारी सरकार फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन उनकी शर्तों पर मंजूरी दे रही है? मुझे तो अभी नहीं लग रहा, क्योंकि उस समय उनको ट्रायल करने को कहा गया था, और जब तक उस मंजूरी का कागज कुछ नहीं आता मैं नहीं बोल पाऊंगा। मुझे पता दस्तावेज चाहिए, लेकिन उस समय तो सरकार ने दिसंबर में भगा दिया था इनको, तो इनको ट्रायल तो करने पड़ेंगे, यहाँ के हिसाब से करने पड़ेंगे। आरपी बजाज, बहुत अच्छी पहल संदीप जी, थैंक यू सो मच बजाज साहब, थैंक यू सो मच। हमारा प्रयास है कि मैं आप लोगों को एक सिस्टम, एक पूरा सिस्टम बन जाएगा। आप मुझे 5 साल दीजिए, अगर नहीं सिस्टम बनाया तो आप मुझे कह देना। और आप, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, आपको इतने सारे सिस्टम बना, अभी बहुत सारे लोग आप देखिए राष्ट्रवादी, वो सिर्फ यूट्यूब पे हैं, पर आपके लिए कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हमने खड़े किए हैं। आपके ऐप हैं, आपके वेब हैं, आपके ई कॉमर्स है, आपके पब्लिकेशन है, आपके चैनल हैं। अब आपका सर्वर पूरा सिस्टम आ रहा है, शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण केंद्र आ रहा है आपका, फिर 100 शहरों में ज्ञान केंद्र स्थापित करना है। तो सब कुछ होगा, बस धीरे धीरे, क्योंकि इसमें किसी का निवेश नहीं है। जैसे जैसे लोगों के सब्सक्रिप्शन आते हैं, मैं धीरे धीरे उसको लगा के, तो थोड़ा सा कछुआ गति तो है।
पुलिस सहायक ने संजीव जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और अरुषा का मैटर क्या है? क्या इससे देश की सुरक्षा कंप्रोमाइज हो सकती है? ये कहाँ कांग्रेसियों की बात ले आते हो? ये सब भ्रष्ट हैं यार। कैप्टन अमरिंदर के दादा परदादा की कहानी सुनोगे, जिस दिन कहो आप, मैं रविवार को सुना दूं क्या करते थे ये लोग। भारत की 1857 की क्रांति को नष्ट करने में कैप्टन के परिवार की क्या भूमिका थी, ये तो आपको बता चुका हूं सावरकर की किताब से। इनके दादा परदादा की कहानी सुनोगे, बताओ कि ये कैसे भोगी लोग थे। तो फिर परिवार में मैं बोल नहीं पाऊं, महिलाएं सब रहती हैं इस पे। ये इतने घटिया लोग हैं ये। ओम प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। शांतनु को धन्यवाद मैं बता दूंगा कि ओम प्रकाश बागड़ी जी ने आपको धन्यवाद भेजा है। तो मुझे लग रहा है कि अब चेतन जी कह रहे हैं कि अमित शाह ने लक्षद्वीप के मुद्दे पर कहा है कि सब कुछ राय के अनुसार होगा। अभी वो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, जब तक मेरे को सरकार का दस्तावेज नहीं मिल जाता मैं तब तक आपको नहीं बता पाऊंगा, और मिलता है तो मैं सरकार की आलोचना भी खुल के करता हूँ। आप सब जानते हो मुझे कि अगर वो गलत है, बंगाल को लेकर मैंने कितनी आलोचना की और आज भी करता हूँ, आज भी करता हूँ। तो अगर मुझे मिलेगा तो बताऊंगा, लेकिन अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पे भरोसा नहीं करने वाला हूँ। मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ। दीपक रस्तोगी जी कह रहे हैं ज्ञानगंज का क्या हुआ। मुझे देख ही रहे हो, न्यूज इतने लगातार आ रहे हैं लगातार कि इसके बाद जान ही नहीं बचती है ज्ञानगंज के लिए। पर आपसे मैंने वादा किया तो मुझे पूरा करना ही होगा, और मैं वो प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए मैं इसको आप समाप्त करता हूं।